गुड इवनिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आइए हम प्रार्थना करेंगे और शुरुआत करेंगे। परमेश्वर, हम बहुत ही आभारी हैं क्योंकि आप हमारे परमेश्वर जो युगानुयुग स्थिर रहते हैं, परमेश्वर, वो परमेश्वर जो आदि और अंत है। आप ही वो परमेश्वर हैं जो हमारे जीवन को प्रतिदिन चलाते हैं। परमेश्वर, बगैर आपकी इजाजत के परमेश्वर इस भूमि पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। परमेश्वर प्लीज मदद कीजिए ताकि हम हमेशा आपके सम्मुख रह सके और आप ही को महिमा दे सके। बहुत ही आभारी हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। भाई बहनों, आइए हम लोग चलेंगे दूसरा तिमुथी की किताब में, दूसरा तिमुथी अध्याय 1, और आज का मेरा शीर्षक है प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करो। दूसरा तिमुथी अध्याय 1 वचन 1 से हम लोग पढ़ेंगे। और लिखा, पॉल एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जीसस बाय द विल ऑफ गॉड इन कीपिंग विद द प्रॉमिस ऑफ लाइफ दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। और भाई बहनों, ये पत्री जो है पौलुस ने लिखी है, और पौलुस यहां बोल रहा है कि मैं एक प्रेरित हूं परमेश्वर की इच्छा से, और कह रहा है कि इन कीपिंग द प्रॉमिस ऑफ लाइफ दैट इज क्राइस्ट जीसस, और उसका जीवन यीशु मसीह खुद है। अब भाई बहनों, सबसे पहली चीज, पौलुस अपने आप को प्रेरित बता रहा है परमेश्वर की इच्छा के द्वारा। भाई बहनों, हमें आज समझना जरूरी है कि आज जो भी है हम परमेश्वर के बदौलत है। परमेश्वर ही है, उन्हीं की इच्छा के अनुसार आज हमारा परिवार, हमारा जीवन, हर एक चीज परमेश्वर ने निर्धारित किया है। यदि आज हम चेला है और परमेश्वर के राज्य में है, ये भी परमेश्वर की इच्छा है। भाई बहनों, आज हमारा मसीह जीवन कैसा चल रहा है? क्या वो मसीहत में है? या पौलुस कह रहा है कि मेरा जीवन परमेश्वर यीशु में है। आपका जीवन आज किस में है? आई थिंक मुझे याद है कि एक समय था जब मेरा जीवन सिर्फ संसारिक चीजों में था। संसारिक दोस्त, संसारिकता, संसारिक हंसी मजाक और संसारिकता की तरह ही सोचना। पैसा कमाना चाहिए, हमें ऊंचे ओहदे पे पहुंचना चाहिए, वही सब कुछ मेरा सेंटर पॉइंट था कि कैसे मैं अपने जीवन को और बेहतर कर सकता हूं बगैर परमेश्वर के। और भाई बहनों, मुझे याद है कि जब मैं और मेरी पत्नी हम लोग इस चीज में पड़े तो हमारा मसीह जीवन बिल्कुल नीचे जाने लगा। मसीह जीवन जा रहा था नीचे, और साथ ही साथ हम जिन जिन चीजों के पीछे भाग रहे थे वो भी हमसे दूर भागे जा रहे थे। आज हमारा मसीह जीवन किस में है? क्या वो मसीह में है या संसारिक चीजों में? आगे देखते हैं वचन 2। इट सेज, टू टिमोथी माय डियर सन, ग्रेस, मर्सी एंड पीस फ्रॉम गॉड द फादर एंड क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। यहां पौलुस ये पत्री तिमुथी को लिख रहा है और उसको संबोधित कर रहा है अपने पुत्र के रूप में। Isn't it awesome? परमेश्वर के राज्य में सचमुच एक घनिष्ठ रिश्ता होता है जहां पे लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और सोचते कि कैसे मैं अपने भाई या बहन को आत्मिकता में मदद कर सकता हूं। और पौलुस यहां पे तिमुथी को अपने पुत्र के रूप में देखता है। भाई बहनों, आज हमारा रिश्ता कलीसिया में कैसा है एक दूसरे के साथ? सिर्फ जैसे संसार में सिर्फ यही सिखाया जाता है कि रिश्ता उसी के साथ रखो जिससे आपको फायदा मिल सके, जिससे आपको कुछ जो है मदद मिल सके या आपको उन्नति मिल सके। संसार में यही सिखाया जाता है। बॉस के साथ बना के रखो
ताकि आपकी नौकरी अच्छी तरीके से चलती रहेगी, आपको प्रमोशन टाइम पे मिलेगा, ये सिखाया जाता है। माता पिता के साथ भी हम लोग सिर्फ यही रिश्ता रखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें जो है वो हमारे करियर के बारे में सोचे, हमारी देखभाल करे, हमें कपड़े दे। शायद हम ऐसे ही जी रहे। स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, हर एक से हम सिर्फ फायदा लेना ही जानते हैं। मैं मसीह जीवन में ऐसे नहीं होता। मसीहत में हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, क्योंकि हम एक बड़ा परिवार है, वो परिवार जिसमें हम फायदे नुकसान नहीं देखते हैं। हम एक परिवार है, हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। क्या आज हमारे दिमाग में यही है कि हाँ, मुझे परमेश्वर ने एक बड़ा परिवार दिया है और मुझे उस परिवार में परिवार का एक हिस्सा बनके परिवार की तरह आगे चलना है। तो बहुत कई बार मेरे दिल को चोट पहुंचती है जब मसीह भाई बहन जो है कंप्लेन करते हैं। क्या कंप्लेन करते हैं? शिकायत करते हैं कि वो मेरी देखभाल नहीं हो रही है, मेरे से कोई बातचीत नहीं कर रहा है, मेरे बारे में कोई सोच नहीं रहा है, कोई मेरी सुध ही नहीं ले रहा है। भाई बहनों, आई थिंक हम सब एक ही परिवार है। हम लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं। मेरी बाइबल बताती है कि हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। एक दूसरे को, एक ही जना नहीं प्रोत्साहित करते रहेगा, बल्कि आपको भी सोचना है कि मैं कैसे दूसरों को प्रोत्साहित कर सकता हूं। पौलुस यहां पे तिमोथी को अपने पुत्र के रूप में संबोधित कर रहा है। वो कह रहा है, ग्रेस, मर्सी एंड पीस फ्रॉम गॉड। ये सब परमेश्वर की ओर से आता है। अनुग्रह, करुणा और शांति, ये सब परमेश्वर जो हमारा पिता है वो हमें देता है। आगे चलते हैं, वचन 3। इट सेज, आई थैंक गॉड whom I serve as my ancestors did with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers। अब बाइबल यहाँ पौलुस बता रहा है कि किस प्रकार से वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है तिमोथी के लिए, जिसके बारे में पौलुस दिन और रात सोच रहा है। भाई बहनों, क्या आज हम एक दूसरे के लिए धन्यवाद करते हैं? एक दूसरे के बारे में सोचते हैं? क्या हम एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में रखते हैं? आई थिंक बहुत जरूरी है कि हम ये छोटा सा काम, ये छोटी सी चीज है जो हम एक दूसरे के प्रति कर सकते हैं, और वो क्या है? हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। कब आखिरी समय था, कब वो दिन था जब आपने अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना की? कलीसिया के भाइयों बहनों के लिए। हम लोग बहुत अच्छे हैं सिर्फ अपने बारे में सोचने में, अपने बारे में समझने में, अपने बारे में चिंता करने में। कब आखिरी समय था जब आपने अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना की, कलीसिया के भाई बहन के लिए? क्या आप जानते भी हैं कि आपकी कलीसिया में और कौन कौन है? क्या आपको पता है 51 दिन में परमेश्वर ने 54 लोगों को बचाया पूरे भारत में? 51 days और 54 souls were saved। क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि परमेश्वर, आपने ये 54 लोग हमारे परिवार में दिए हैं? क्या हम जानते भी हैं कि हमारे हाउस चर्च में कौन बैप्टाइज हुआ है पिछले 5-6 महीनों में? भाई बहनों, जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे कि कैसे मैं उस भाई या बहन को दे सकता हूं। पहली चीज पौलुस यहां कह रहा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। सेकेंड, ही सेज whom I serve।
वो यीशु मसीह की सेवा कर रहा है। पौलुस, आप किसकी सेवा कर रहे हैं आज? ब्रो, मैं यूनिवर्सल सोम्पो में काम करता हूं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। ओ, मैं कॉग्निजेंट में काम करता हूं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। क्या हम उनकी सेवा कर रहे हैं? या हम जानते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही मालिक है और वो है प्रभु यीशु मसीह, और हम उसी की सेवा में लगे हुए हैं। Whom are you serving, brothers and sisters? तीसरी चीज, as my ancestors did, कह रहा है कि मेरे पूर्वजों ने भी, पौलुस कह रहा है मेरे पूर्वजों ने भी परमेश्वर की सेवा की। I think brothers and sisters, हमारे अंदर ख्वाब होना चाहिए कि मैं अपने परिवार को बचा हुआ देखना चाहता हूं। मेरे बच्चे मसीह होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो क्या प्रयास कर रहे हैं आप ताकि आपके बच्चे मसीहत में आ सके? कई बार हम माँ बाप जो है अच्छा उदाहरण नहीं है अपने माँ बाप अपने बच्चों के सामने। हमारा खुद का जीवन जो है कभी हमारे बच्चे नहीं देखते हैं हमें प्रार्थना करते हुए या बाइबल स्टडी करते हुए। वो नहीं देखते हैं कि हम जा रहे हैं और लोगों को जो है सुसमाचार सुना रहे हैं। कैसे हमारे बच्चे मसीह बनेंगे? हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बचना चाहिए, लेकिन हमारा खुद का मसीह जीवन उनको दिखता ही नहीं है। कैसा चल रहा है हमारा जीवन? माता पिता, क्या हम पवित्रता में चल रहे हैं? जो सही है उस चीज के साथ खड़े रहते हैं? भाई बहनों, आई थिंक हमें सच्चाई के साथ खड़े रहने की जरूरत है। जहां सच है, जहां वचन है, जहां परमेश्वर है, हमें उसके साथ खड़े रहने की जरूरत है। नहीं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा खून का रिश्ता है, मुझे इन्हीं के साथ रहना है। हम गलत नाव पे सवार है भाइयों बहनों। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मेरे भाई, मेरी बहन और मेरे जो माता है वो लोग हैं जो वचन पे चलते हैं, जो वचन को अमल करते हैं, वही यीशु मसीह के लिए पहली उपाधि पे रखते हैं। भाई बहनों, आज हमारे लिए क्या जरूरी है? क्या हम चाहते हैं कि नहीं, मैं और मेरी संतान भी परमेश्वर के पीछे चले? वो तभी संभव हो पाएगा भाई बहनों जब हमारे बच्चे, हमारा परिवार हमें एक उदाहरण के रूप में देखे। अगर मसीह जीवन अगर हम प्रतिदिन नहीं जी रहे हैं, कई बार हम लोग सिर्फ चर्च में आते हैं तभी एक मसीह की तरह बर्ताव करते हैं। घर में हमारा कंप्लीटली एक दूसरा रूप है। अब तो चर्च भी नहीं है, पिछले 5-6 महीने से हम लोग इकट्ठा मिल भी नहीं रहे हैं। क्या हमारा परिवार हमारे द्वारा सीख रहा है कि कैसे मसीह जीवन होना चाहिए? भाई बहनों, आई नो लॉकडाउन है, बच्चे हैं हमारे पास, क्या हम उनको सही शिक्षा दे रहे हैं, वचन की शिक्षा दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं प्रतिदिन बैठ के कि ये सही है और ये गलत है? भाई बहनों, इट सेज कि माय एंसेस्टर्स डिड, उनके पौलुस के पूर्वजों ने भी परमेश्वर की सेवा की। एंड इट सेज विद अ क्लियर कॉन्साइंस, सच्चे विवेक के साथ। आज हमारा विवेक कैसा है? पवित्र है हमारा मन, बगैर किसी मैल के हमारा मन है? या सिर्फ हम लोग यही देख रहे हैं कि मेरा किसके साथ 36 का आंकड़ा है, किसके साथ मेरी बनती नहीं है? भाई बहनों, परमेश्वर के राज में बनती नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। हमें एक दूसरे के साथ बनाने की जरूरत है और हमें एक दूसरे के साथ एक मन और एक दिमाग होने की जरूरत है।
भाई बहनों कैसा चल रहा है? Do we have a clear conscience? सच्चा विवेक, पवित्र मन होने की जरूरत है। अगर if we don't have a clear conscience, we have to change, we have to repent. परमेश्वर हमारे दिल और हमारे विचारों को जांचता है, यही मेरी बाइबल बताती है। आज हमारे विचार कैसे हैं हमारे भाइयों बहनों के प्रति, कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के प्रति? क्या हम बिल्कुल शुद्ध विवेक से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, या बुड़बुड़ाते हुए, कुड़कुड़ाते हुए परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? भाई बहनों, परमेश्वर हर चीज जांचता है। It says, as night and day I constantly remember you in my prayers. पौलुस रात और दिन तिमोथी को अपनी प्रार्थना में याद रखता है। आई थिंक हम भी जो है अपने भाई बहनों को याद रखते हैं, शायद प्रार्थना में नहीं, सिर्फ इसी विचार के साथ कि उसने मेरे साथ क्या किया, उसका बर्ताव मेरे साथ कैसा था। Is that what you remember your brothers and sisters for? I think अगर हम इस विचार से कि हाँ मेरे भाई ने जो है, मेरे मसीह भाई ने उस दिन, मुझे याद है, मैंने लिख के रखी हुई है वो तारीख, उस दिन मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया था, और हम उसको रात और दिन यही याद करते जा रहे हैं। भाई बहनों, आई थिंक हमें एक दूसरे को प्रार्थना में याद करने की जरूरत है। याद करने की जरूरत है कि ओ मेरा भाई या बहन किसी परेशानी में तो नहीं है, ओ मेरा भाई या बहन जो है उसके पास सारी सहूलियतें हैं या नहीं है। क्या हम चेक करते हैं? We got to remember each other in prayers, day and night. How is our prayer? Do we care about each other? क्या हम एक दूसरे की चिंता करते हैं? क्या हम सोचते भी हैं कि ओ मुझे इस भाई के साथ मैंने बहुत दिन हो गए प्रार्थना नहीं की है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है इस भाई के साथ या इस बहन के साथ। कब आखिरी समय था जब आपने किसी के साथ प्रार्थना की? इस हफ्ते हम लोग, एक चुनौती है, अगले बुधवार के अंदर हम लोग दो, अगर भाई हैं तो हफ्ते के अंदर 2 भाई लोगों के साथ प्रार्थना करनी है। अगर हम बहनें हैं तो बहनें बहनों के साथ प्रार्थना कर सकती है, 2 लोगों के साथ हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 2 भाई और बहन, आई थिंक बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहे तो डायरेक्टली मिल के प्रार्थना कर सकते हैं या फोन पे, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है 2 भाई और 2 बहन के साथ। आगे देखते हैं, लिखा है वर्स 4, recalling your tears I long to see you so that I may be filled with joy. पौलुस को याद थे तिमोथी जब रो रहा था। पौलुस जब आखिरी लास्ट टाइम तिमोथी से मिला होगा, जब पौलुस जो है वापस जा रहा था, उस टाइम तिमोथी उसके लिए रो रहा था, और पौलुस को याद है कि तिमोथी मेरे लिए रो रहा था। Recalling your tears. When was the last time we cried for our brothers and sisters? कब आखिरी समय था जब हम अपने भाई या बहन के लिए रोए? कब आखिरी समय था भाई बहनों? हम बहुत अच्छे हैं अपने लिए रोने में। ओ मेरी चिंता कोई नहीं कर रहा है, ओ मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। भाई बहनों, I think we need to remember each other. जब कोई मसीह भाई परमेश्वर को छोड़ के जाता है, मसीह भाई या मसीह बहन, क्या हम रोते हैं? क्या हम दर्द को महसूस करते हैं कि एक आत्मा परमेश्वर से दूर जा रही है? I think we got to have tears for each other.
I long to see you. मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। I think लॉकडाउन बहुत लंबा हो गया है। I think फरवरी से चालू हो गया था और अब सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर भी खत्म होने वाला है। Do we long to see each other? I think कुछ भाई बहन हैं जो सचमुच प्रोत्साहित है एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, और वो समय निकालते हैं कि ओ मुझे इस भाई से मिलना, मुझे इस बहन से मिलना है। कब आखिरी समय था जब आप किसी के लिए घर से बाहर निकले, उस भाई या बहन के लिए जिसको आप नहीं जानते, जिसके साथ आपने फेलोशिप नहीं किया। आई थिंक कई बार जब हम चर्च में आते हैं तो गुट बना के हम लोग बैठने लग जाते हैं। ओ मुझे ये भाई पसंद है, मैं इसी के साथ फेलोशिप करूंगा। ओ इस ब्रदर को भी हमारे साथ होना चाहिए क्योंकि ये भी हमारे जैसा है। भाई बहनों, चर्च एक बड़ा परिवार है। हमें एक दूसरे के साथ रहने की जरूरत है। कब आखिरी समय था जब आपने समय बिताया उस भाई या बहन के साथ जिसको आप नहीं जानते? डू यू लॉन्ग टू सी? क्या आप उत्सुक है कि मैं मिलना चाहता हूं? आई थिंक राजा ब्रो कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहते ताकि स्टाफ जो है साथ में रहे, मीटिंग्स, डिस्कॉर्ड मीटिंग्स, और कई बार फेलोशिप, इकट्ठा फेलोशिप करने के लिए वो सोचते रहते कि कैसे हम लोग इकट्ठा मिल सकते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। I think brothers and sisters, we need to long to see. Or it says, so that I may be filled with joy. जब हम एक दूसरे से मिलने वाले हैं, क्या हम आनंद मनाने वाले हैं या सिर्फ बुड़बुड़ाने और गुड़गुड़ाने वाले हैं? फिर से यही भाई, फिर से यही बहन। I think we need to be filled with joy जब हम अपने भाई और बहनों से मिलते हैं। In verse 5 it says, I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. I think brothers and sisters, अब बाइबल कह रही है कि तिमोथी जो था उसका विश्वास सच्चा था, और पौलुस कह रहा है कि ये विश्वास मैंने तुम्हारे दादी में भी देखा है और तुम्हारी माता में भी देखा है, और अब मैं यही विश्वास तुम्हारे अंदर देखता हूं। ब्रदर्स सिस्टर्स, grandmother, Timothy's mother, and now Timothy has the same faith, the Bible says. Basically, तीनों परमेश्वर पे विश्वास करते थे। 3 generations were believing in God. 3 पीढ़ी, दादी, माता और अब तिमोथी। Do you believe that your family will change? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका परिवार बदलेगा? क्या आप कभी प्रार्थना भी करते हैं कि हाँ, मैं अपने पिताजी को बदला हुआ देखना चाहता हूं, मैं अपनी माता को बदला हुआ देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मसीह बने या मेरी आंटी, मेरे अंकल जो है मसीह बने। How is it going, brothers and sisters? Do we pray for them? I know sometimes ये थोड़ा मुश्किल होता है और जो है ये प्रोसेस काफी लंबा होता है। क्या हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे परिवार को बदलेगा? Brothers and sisters, we got to believe. मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा हूँ अपनी माता, अपने पिता के लिए और अपने दोनों भाई और उनकी पत्नियों के लिए, ताकि वो लोग भी विश्वास में आ सके। मेरी प्रार्थना है मेरे पूरे गांव के लिए। मेरे गांव में सब लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और वो लोग किसी ऐसे ही चर्च में जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा जो गांव में जो लोग हैं वो लोग भी मसीह बने और सच्चे परमेश्वर के बारे में जाने। भाई बहनों, ये संभव हो सकता है। हम अपने परिवार को बदला हुआ देख सकते हैं जब हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर पे पूरा अपना भरोसा रखेंगे। क्या आप विश्वास करते हो कि आपका परिवार भी बदल सकता है?
क्या आप विश्वास करते हो कि हाँ मेरे बच्चे एक दिन मसीह बनेंगे? आई थिंक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर में अपना भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। जब मेरे जैसा पापी परमेश्वर बदल सकता है तो मेरा परिवार तो मेरे से कम है। अगर हमारा विश्वास रहेगा परमेश्वर जरूर चमत्कार करेगा। भाई बहनों, आज हमने सीखा कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की जरूरत है। धन्यवाद करो अपने खुद के जीवन के लिए कि आपका जीवन कैसे चल रहा है, परमेश्वर में कैसा है। लेकिन हमें एक मसीह की तरह जीने की जरूरत है। दूसरा, धन्यवाद करो अपने भाइयों बहनों के लिए, मसीह परिवार के लिए। तीसरा, धन्यवाद करो अपने परिवार के लिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के करीब अपने परिवार को लेके जाएंगे परमेश्वर जरूर चमत्कार करेगा। आने वाला महीना अक्टूबर का महीना हम लोग निर्गमन की किताब पढ़ने वाले हैं, और जो है एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है SAMC। आप सब लोगों को याद होगा कि हम लोग सभी मिले थे ला मेरिडियन में, जो कि कनॉट प्लेस में है, और हम सब ने फेलोशिप किया था। इस बार हम लोग बाहर नहीं मिल सकते हैं, तो इसीलिए वर्चुअल सर्विस होने वाला है अक्टूबर 9, अक्टूबर 10 और अक्टूबर 11। ये 3 दिन SAMC होने वाला है। संडे वाले दिन सुबह 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक रहेगा, और बाकी शुक्रवार और शनिवार को शाम को 7 बजे से शुरू होगा। और हम अक्टूबर के महीने में निर्गमन की किताब पढ़ेंगे, और जो है जो SAMC का थीम है, जो मिशन पॉसिबल, वो निर्गमन की किताब में से है। भाई बहनों, हम लोग परमेश्वर के करीब रहे और परमेश्वर को महिमा दे सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बहुत आभारी है, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए। हम जानते परमेश्वर की आप ही ने अपने अपने राज्य में रखा है। परमेश्वर आप ही के द्वारा परमेश्वर जो भी है हम आज आप ही के बदौलत है। परमेश्वर प्लीज मदद कीजिए ताकि हम हमेशा आपका धन्यवाद कर सके अपने बड़े मसीह परिवार के लिए और अपने परिवार के लिए। परमेश्वर प्लीज मदद कीजिए ताकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में आपके करीब रह सके और आप ही को महिमा दे सके। परमेश्वर बहुत ही आभारी है। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। गुड नाइट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सी यू नेक्स्ट वीक।